हाय एवरीवन। जीएसटी में अगर टैक्स पेयर्स को नोटिसेस रिसीव होते हैं तो उनमें से ज्यादातर टैक्स पेयर्स ये कोशिश करते हैं कि जो टाइम नोटिस के अंदर दिया गया है वो उस टाइम के अंदर अपना रिप्लाई फर्निश कर दे। लेकिन कई बार बहुत सारे ऐसे रीजंस हो जाते हैं, मे बी पर्सनल रीजन या कोई और भी रीजन हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो रिप्लाई विद इन ड्यू टाइम फर्निश कर पाना पॉसिबल ही नहीं होता। जेन्युइन रीजंस की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे केसेस के अंदर एक सवाल उठता है कि क्या वो टैक्स पेयर प्रॉपर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन फाइल करके जो टाइम उसे दिया गया है नोटिस के रिप्लाई का, क्या उसे वो बढ़वा सकता है, क्या वो उसे एडजर्न करा सकता है, और क्या टैक्स पेयर की एप्लीकेशन रिसीव होने पे प्रॉपर ऑफिसर लाइबल है कि वो उसे एडजॉर्नमेंट ग्रांट करे ही, या हो सकता है कि उस प्रॉपर ऑफिसर के पास कोई ऑप्शन हो कि वो ये एडजॉर्नमेंट ग्रांट ना करे। तो इसी चीज को इन डेप्थ हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम हर डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या जीएसटी एक्ट में इस रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन है क्या। तो जीएसटी एक्ट में कभी भी आपको अपने फायदे की चीज देखनी हो तो सेक्शन 75 एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल सकती है जो आपको रिलीफ प्रोवाइड करे। तो अगर मैं सेक्शन 75 का सब सेक्शन 5 देखूं तो ये सबसेक्शन बोलता है कि अगर आप अपने प्रॉपर ऑफिसर को सफिशिएंट कॉज दे पाते हो कि आपको किस वजह से एडजॉर्नमेंट चाहिए, तो ऐसे केस के अंदर प्रॉपर ऑफिसर आपको एडजॉर्नमेंट ग्रांट करेंगे। और ये आपको कितने एडजॉर्नमेंट ग्रांट किए जा सकते हैं, तो ये सबसेक्शन का प्रोवाइजो बोलता है कि आपको मैक्सिमम 3 बार एडजॉर्नमेंट ग्रांट किए जा सकते हैं। तो जब इस तरह का कोई सबसेक्शन एक्ट के अंदर ही एम्बेड कर दिया जाए तो बहुत लोग इसे ये समझने लग जाते हैं कि प्रॉपर ऑफिसर को हमें एडजॉर्नमेंट ग्रांट करने ही पड़ेंगे, प्रॉपर ऑफिसर लाइबल है एडजॉर्नमेंट ग्रांट करने के लिए, और ये हमारा राइट है कि हम एडजॉर्नमेंट ले प्रॉपर ऑफिसर से। तो हमारे लिए ये चीज डिस्कस करनी बहुत जरूरी हो जाती है कि क्या एक्चुअली ये हमारा राइट है, क्या प्रॉपर ऑफिसर को हमें एडजॉर्नमेंट देना ही पड़ेगा, या वो हमें एडजॉर्नमेंट के लिए डिनाई भी कर सकता है, या किन केसेस के अंदर उसे एडजॉर्नमेंट देना ही पड़ेगा और किस केसेस के अंदर वो डिनाई कर सकता है। तो सबसे पहले इस चीज को डिस्कस करने के लिए कि क्या एडजॉर्नमेंट आपका राइट है, तो उसके लिए हम एक रिसेंट जजमेंट देखते हैं जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आया इन केस ऑफ सन एंड सैंड इंडस्ट्रीज के केस के अंदर, जिसके अंदर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ये बात कहती है कि डेफिनेटली 75(5) ये बात बोलता है कि आपको अप टू 3 एडजॉर्नमेंट दिए जा सकते हैं, लेकिन ये चीज मैंडेटरी नहीं है प्रॉपर ऑफिसर के लिए कि आपको एडजॉर्नमेंट दिए ही जाएं। वो ये चीज भी इसके अंदर ऐड करती है कि एडजॉर्नमेंट आपका राइट नहीं है। कोर्ट आगे बोलती है कि आपको सफिशिएंट कॉज बताना होगा कि आपको एडजॉर्नमेंट क्यों दिया जाना चाहिए, और उसके बेसिस पे प्रॉपर ऑफिसर ये चीज डिसाइड करेंगे कि क्या आपको एडजॉर्नमेंट दिया जाए। बहुत सारे टैक्स पेयर्स जब कोर्ट की ये बात सुनेंगे कि एडजॉर्नमेंट हमारा राइट नहीं है और प्रॉपर ऑफिसर के पास ऑप्शन है कि वो हमें एडजॉर्नमेंट दे या ना दे, तो वो ये चीज मान ही लेंगे कि प्रॉपर ऑफिसर तो हमें एडजॉर्नमेंट देंगे ही नहीं, चाहे हम कितनी भी रिक्वेस्ट कर ले। लेकिन आपको ये चीज भी एप्रिशिएट करनी होगी कि जब आप सेक्शन 75 का सबसेक्शन 5 पढ़ेंगे तो वो वर्ड यूज करता है शेल। शेल का मतलब होता है कि मैंडेटरीली, कि आपको देना ही होगा। और वो चीज मैंडेटरी कब है कि अगर आप सफिशिएंट कॉज दे देते हैं तो वो चीज मैंडेटरी हो जाती है। मतलब इसको आप इस तरह से समझिए कि प्रॉपर ऑफिसर को आपको एडजॉर्नमेंट देना कोई भी जरूरी नहीं है, वो आपको चाहे तो दे चाहे तो ना दे, लेकिन उसके लिए वो चीज जरूरी कब हो जाएगी, जब आप उसे सफिशिएंट कॉज दे देंगे, कि आप उसे प्रॉपर रीजन एक्सप्लेन करेंगे कि मेरे को इस वजह से रिप्लाई फाइल करने के अंदर डिले हो रहा है और मेरे को और टाइम चाहिए रिप्लाई फाइल करने के लिए। अगर वो आप उसे सफिशिएंटली एक रीजन दे पाएंगे तो प्रॉपर ऑफिसर लाइबल है, उन्हें मैंडेटरीली आपको एडजॉर्नमेंट देने होंगे इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 75(5). और वो भी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक बार एडजॉर्नमेंट दे दिया और बात खत्म। अगर आप सफिशिएंटली 3 बार तक एक्सप्लेन कर पाते हैं रीजन, तो आपको प्रॉपर ऑफिसर को 3 बार आपको एडजॉर्नमेंट देना होगा। तो आपको जब ये बात समझ आ गई है तो आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि अगर मैंने एडजॉर्नमेंट के लिए अप्लाई किया, मेरे पास सफिशिएंट कॉज भी था, फिर भी अगर प्रॉपर ऑफिसर मेरे को एडजॉर्नमेंट नहीं देता तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, इसके क्या रिप्रिकेशन होंगे। तो ऐसे के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर पास करेंगे विदाउट आपको एडजॉर्नमेंट दिए, वो ऑर्डर इन आईज ऑफ लॉ सही नहीं होगा। तो आपके केस के अंदर अगर ऐसा कोई ऑर्डर पास हो गया है आपके अगेंस्ट, या फिर आप एडजॉर्नमेंट अभी फाइल करने वाले हैं, तो मैं आपके साथ कुछ केस लॉज डिस्कस करना चाहूंगा जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले जो केस लॉ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है अनुराग गरोडिया का ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट के पास, जिसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बात कही कि जो डिस्क्रिशन है ग्रांट करने का एक्सटेंशन या एडजॉर्नमेंट, वो तो डेफिनेटली प्रॉपर ऑफिसर के पास है, लेकिन अगर कोई टैक्स पेयर एडजॉर्नमेंट के लिए अप्लाई करता है
तो उस एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन को डेफिनेटली कंसीडर करना होगा प्रॉपर ऑफिसर को, और उसे भी एक जुडिशियल मैनर के अंदर कंसीडर करना होगा। प्रॉपर ऑफिसर ये चीज नहीं कर सकते कि आपको कोई एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन रिसीव हो रही है तो उसे एक मैकेनिकल मैनर के अंदर कैंसिल करते जाएं और उसे एडजॉर्नमेंट ग्रांट ना करें। उसे एक प्रॉपर्ली एनालाइज करना होगा, कंसीडर करना होगा जो भी एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन उन्हें रिसीव हो रही है। और अगर प्रॉपर ऑफिसर ऐसी कोई चीज करते हैं तो वो चीज एक क्वेश्चनेबल है कि क्या उन्होंने अपनी पावर का यूज सही किया है या उन्होंने अपनी पावर का यूज सही से नहीं किया। इसके बाद एक दूसरा और बहुत अच्छा केस भी ऑनरेबल कैलकाटा हाईकोर्ट की तरफ से ये आता है पायोनियर कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस के अंदर, जिसके अंदर ऑनरेबल कैलकाटा हाईकोर्ट ये बात कहती है कि जो रिस्पोंडेंट्स है, मतलब जो डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से कोई भी फाइंडिंग ऐसी नहीं दी गई वो क्यों इस एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर वो उसे क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस लॉ से आपको ये चीज समझ आएगी कि डिपार्टमेंट को आपकी एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन हो कंसीडर तो करना ही करना होगा और उन्हें एक फाइंडिंग्स भी देनी होगी अपने ऑर्डर के अंदर, जो प्रॉपर स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे कि आपकी एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन को अगर रिजेक्ट किया गया तो वो आपकी क्यों रिजेक्ट किया गया, उसके अंदर क्या ऐसी चीज थी कि जिसकी वजह से वो सफिशिएंट कॉज नहीं था। तो अगर आप एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन फाइल करते तो उसे ऐसे ही रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। डिपार्टमेंट को ड्यूली कंसीडर करने के बाद उसे एक सफिशिएंट रीजन देने के बाद कैंसिल करना होगा, उसे रिजेक्ट करना होगा। इसी के कंटिन्यूएशन के अंदर एक बहुत अच्छा जजमेंट ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से आता है इन केस ऑफ नेमी फार्मा, जिसके अंदर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट कहती है कि अगर आपके पास कोई एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन फाइल की गई है तो आपको उसे ऑर्डर पास करने से पहले एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा। उसको ऑर्डर पास करने से पहले उसका प्रॉपर रिप्लाई देना होगा डिपार्टमेंट को कि अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर एक जजमेंट ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी आता है इन केस ऑफ मित्तल प्लाईवुड, जिसके अंदर ये चीज कहती है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट कि जो रिस्पोंडेंट्स है, जो डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से जो रीजन दिया गया एडजॉर्नमेंट लेने के लिए पेटिशनर की तरफ से, उसको किसी भी तरह से डिसबिलीव नहीं किया गया। उनकी तरफ से कहीं भी ये नहीं कहा गया कि ये रीजन जिस बेसिस पे लिया जा रहा है एडजॉर्नमेंट वो कहीं भी गलत है। तो आपको इन सब केस लॉ के डिस्कशन से ये चीज समझ आई होगी कि अगर आपको एडजॉर्नमेंट चाहिए तो आप जरूर से एक एप्लीकेशन फाइल कीजिए प्रॉपर ऑफिसर के पास, और प्रॉपर ऑफिसर को अगर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी करनी है तो उसे एक प्रॉपर रीजनिंग के साथ रिजेक्ट करनी होगी और वो उसे एक स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू ऑर्डर के अंदर भी डालनी होगी वो बात। तो जब आपको ये बात समझ आ गई है कि ये जो एडजॉर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी है बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है और वेरियस हाई कोर्ट्स ने अपने जजमेंट के अंदर ये बात इनकॉर्पोरेट की है, तो हम समझते हैं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी क्यों है। तो आपको ध्यान होगा कि नेचुरल जस्टिस के अंदर एक प्रिंसिपल होता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि मतलब आपको सुना जाना चाहिए। अगर आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा रहा है तो एटलीस्ट आपको जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स एक तरह से गलत होती है, वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं होती। तो अगर आप एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि मैं इस वजह से जवाब नहीं दे पा रहा हूं इस डेट तक, और वो प्रॉपर ऑफिसर उसके ऊपर कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लेते हैं, तो ऐसे केस के अंदर आपको ऐसा माना जाएगा कि आपको एक प्रॉपर हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। एक तरह से वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं है। तो एडजॉर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी का बहुत फार रीचिंग इंपैक्ट है। तो जब आपको यहां तक का डिस्कशन समझ आ गया होगा तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि हर जगह बात हो रही है कि अगर आप सफिशिएंट कॉज देते हैं तो आपको एडजॉर्नमेंट दे दिया जाएगा। तो ये सफिशिएंट कॉज माना किसे जाएगा? कि क्या हमें कोई ऐसा एक बहुत इमोशनल रीजन देना होगा कि मेरे साथ तो ये हो गया, ऐसा हो गया, तभी आपको एडजॉर्नमेंट दिया जाएगा? या ऐसे कौन से रीजन हो सकते हैं कि जिसके अंदर आपको एडजॉर्नमेंट दिया जा सकता है? तो आप इसे ऐसा मत समझिए कि आपको कोई एक ऐसा इमोशनल रीजन देना होगा तभी आपको एडजॉर्नमेंट दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई भी एक वैलिड रीजन है कि जिसके थ्रू आप प्रूव कर पाए कि मैं इस टाइम के अंदर जवाब देने के अंदर सक्षम नहीं था तो मेरे को एडजॉर्नमेंट दिया जाए, तो ये किस तरह के रीजन हो सकते हैं, इस चीज को भी मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो केस लॉज हमें डिस्कस किए उन्हीं की हेल्प लूंगा, और उसके अंदर पेटिशनर ने कौन कौन से रीजन दिए हम उन्हें समझेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इन रीजन के बेसिस के ऊपर हम एडजॉर्नमेंट सीख कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं अनुराग गरोडिया का केस, जो ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट के अंदर हुआ था, जिसके अंदर पेटिशनर ने ये बात रखी कि वो अपना बिजनेस 2020 के अंदर ही डिसकंटिन्यू कर चुका है, वो 2020 के बाद अपना बिजनेस नहीं कर रहा। तो अगर आप उसे 2023 के अंदर कोई नोटिस दे रहे हो और उसका बिजनेस डिसकंटिन्यूड है तो उसे उसका रिप्लाई फर्निश करने के लिए टाइम लगेगा, वो इतने शॉर्ट स्पैन के अंदर अपना रिप्लाई फर्निश नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने इस तरह से अपना सफिशिएंट कॉज एक्सप्लेन किया कि बिजनेस डिसकंटिन्यू होने की वजह से लगभग 1 महीने का टाइम बहुत कम टाइम हो जाता है रिप्लाई फर्निश करने के लिए, तो उन्हें एडजॉर्नमेंट ग्रांट किया जाए, उन्हें ज्यादा टाइम दिया जाए। इसके बाद जो हमने केस डिस्कस किया पायोनियर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, उसके अंदर पेटिशनर ने ये बात कही कि उस वक्त उसके पास कोई प्रॉपर प्रोफेशनल अवेलेबल नहीं था रिप्लाई फर्निश करने के लिए,
और ये चीजें हाईली टेक्निकल होने की वजह से वो इसका रिप्लाई खुद फर्निश नहीं कर सकता, उसे प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है, तो इस वजह से उसने एडजॉर्नमेंट सीक किया। तो इस तरह का भी रीजन आप दे सकते हैं सफिशिएंट कोर्स के अंदर अपने। अगला केस जो हमने नेमी फार्मा का डिस्कस किया था ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसके अंदर पेटिशनर ने कहा कि जिस एड्रेस के ऊपर शो कॉज नोटिस सर्व किया गया वो एड्रेस अब पेटिशनर के पास है ही नहीं। पेटिशनर को इस तरह की प्रोसीडिंग्स के बारे के अंदर अपने सप्लायर से पता लगा, सप्लायर ने उसे बताया कि इस तरह की कोई प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट इनिशिएट हो चुकी है। तो अब उसे रिप्लाई फर्निश करने के लिए उसके पास कम टाइम अवेलेबल है, तो उसे एडजॉर्नमेंट ग्रांट किया जाए ताकि उसे वो अपना रिप्लाई फर्निश कर पाए। तो जो रीजन हमने इन केस लॉस के अंदर डिस्कस किए उनसे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के रीजन आप दे सकते हैं एडजॉर्नमेंट सीक करने के लिए, और वो जरूरी नहीं है कि बहुत ही एक इमोशनल सा रीजन हो। तो आप अपने केस के अंदर आप ऐसा अगर कोई रीजन है या इसके अलावा इनसे मिलता जुलता कोई रीजन है तो ऐसा अपना रीजन फर्निश करके एडजॉर्नमेंट सीक कर सकते हैं। तो जब आपको यहां तक बात समझ आ गई है तो हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं एडजॉर्नमेंट के रिगार्डिंग। तो क्या डिपार्टमेंट आपको ये कह सकता है कि हम आपको एडजॉर्नमेंट इस वजह से नहीं देंगे क्योंकि हमने आपको पहले ASMT 10 दे दिया, उसके बाद हमने आपको DRC 01A दे दिया, हम ऑलरेडी आपको हियरिंग की 2-3 अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, तो हम आपको जब सेक्शन 73 के अंदर शो कॉज नोटिस देंगे उस वक्त हम आपको एडजॉर्नमेंट ग्रांट नहीं करेंगे। तो ये जो कंटेंशन है डिपार्टमेंट का ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट ने पायोनियर कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस के अंदर ये बात डायरेक्टली कही कि जो प्रोसीडिंग सेक्शन 61 की प्रोसीडिंग है या DRC 01A की प्रोसीडिंग्स है, ये सब अलग प्रोसीडिंग्स है सेक्शन 73 की प्रोसीडिंग्स है, और आप इन प्रोसीडिंग्स को मिक्स करके ये नहीं कह सकते कि हमने आपको पहले हियरिंग की अपॉर्चुनिटीज दे दी है। ये आप जो एडजॉर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है मैक्सिमम अप टू 3 अपॉर्चुनिटीज, ये पर्टिकुलरली सेक्शन 73 के रिगार्डिंग बात हो रही है, ना कि उनको मिक्स करके बात हो रही है। तो आई होप आपको हमारे आज के इस डिस्कशन से एडजॉर्नमेंट के रिगार्डिंग कुछ क्लैरिटी मिली होगी और आप हेल्प ले पाएंगे उन केसेस के अंदर जब आप रिप्लाई विद इन ड्यू टाइम फर्निश नहीं कर पा रहे किन्हीं जेन्युइन रीजंस की वजह से, और अगर आपको ऑफिसर्स एडजॉर्नमेंट देने से डिनाई करता है तो आप उस मैटर के अंदर भी खुद को डिफेंड कर पाएंगे। और आई ऑल्सो होप कि आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।